सीताराम सनाम धाम तम सद्गुरुं नीलां श्यामलकोमलं सीतासमारोपितवामभागे नमामि रामं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं यत्र तत्र कृतमस्तकानि वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुए उनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु बिहार तुम श्रोता या मारते तुम पद तुम पीछे जो और है श्रोता है रसिकन इनके सकल मनोरथ पूरे बहु से भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री वर्तमान जी की सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अकलदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की जय श्री बाकी बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महाराज की श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे जगत विदित नरसी भगत जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी जिन गुर्जर धर पावन करी महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने माला मुद्रा देखो दास की निंदा ठाने माला मुद्रा देख दास की निंदा ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि ऐसे कुल
दियो। बहुत ठोर परिचय दियो। रस रीत भक्ति हृदय धरी। रस रीति भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत। जगत विदित नरसी भगत। जगत विदित नरसी भगत। जगत विदित नरसी भगत। जिन गुर्जर धर पावन करी। जय गुर्जर धर पावन करी। व्रत स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्त मार्ग के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी इस हफ्ते में परम भागवत परम ऋषिक श्री नरसिंह जी का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं श्री नरसिंह जी के परम पावन चरित्र को स्मरण करके भारत की भूमि पवित्र हो गई। जो अपावन थी वह पावन हो गई, क्योंकि नरसिंह जी के साथ में प्रत्येक प्रसंग में श्री ठाकुर जी साथ साथ में रहे। कई बार श्री ठाकुर जी ने प्रकट होकर के अनेक लीलाएं दिखाई और लाखों लाखों लोग नरसिंह जी के उस विचित्र चमत्कार को देख करके भगवान के भजन में आरूढ़ हो गए। संत का यही ध्येय है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। प्रत्येक प्राणी सुखी हो संसार का, कोई दुखी ना हो, कोई रोगी ना हो। और ये तभी संभव है जब वो भगवद आश्रय ले, जब वो श्री ठाकुर जी के नाम का आश्रय ले, भजन करे। नहीं ये भटकाव कभी बंद नहीं होता है। श्री नरसिंह जी ने ये बात उन नृत्यंगनाओं से कही जो नाच करके गा करके अपना जीवन निर्वाह करती थी, उनसे कहा। और श्री नरसिंह जी ने उनके जीवन को बदल दिया। उनकी एक पुत्री ने विवाह नहीं किया, बड़ी पुत्री ससुराल से वापस आ गई। अपने पिता का वो दिव्य वैभव देखा कि भगवान स्वयं सामल सेठ के रूप में आए। आप शेष जीवन में जो मेरे लिए इतना कष्ट सहन करके आए हैं, उन्हीं ठाकुर जी का मैं भजन करूंगी। लेकिन हमने कल आपके चरणों में निवेदन किया कि जो भजन नहीं करते हैं उन्हें भजन करने वाले अच्छे नहीं लगते। वो किसी न किसी तरह से खींच करके अपने सरीके करना चाहते हैं। तो बुराई बताएंगे, धाम की बुराई बताएंगे, संतों की बुराई बताएंगे। वो निंदा करेंगे आपकी, कहाँ आप दकियानुसी विचारों में फंस गए। तो जब नरसिंह जी के घर में 20 सूरदास रहते थे, 4 लड़कियां रहती थी, स्वयं सूरदास 25 लोग जब हरिनाम का गुंजार करते, हरिनाम संकीर्तन होता, तो एक रस का प्रवाह होने लगा। विचारधारा जब एक होती है उससे रस की उत्पत्ति होती है। किसी का कुछ विचार है, किसी का कुछ विचार है, तो सबके विचारधारा एक हो गई तो चारों तरफ आनंद का वातावरण हो गया। दुष्ट लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, हमारे नगर में इतना अच्छा काम क्यों हो रहा है। दुष्ट को तो दुष्ट कार्यों में ही प्रसन्नता होती है। और सबसे
विरोध करने वाले तो घर के ही होते, बाहर के बाद में होते। तो नरसिंह जी के बड़े भाई वंशीधर और नरसिंह जी के ही मामा अनंतराय और नागर जाति के जो अध्यक्ष थे वहाँ के ब्राह्मण जाति के सारंगधर, इन लोगों ने षड्यंत्र बनाया कि किसी भी तरह से नरसिंह को जूनागढ़ से बाहर कर दिया जाए। और ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, लोग भजन करके वातावरण खराब कर रहे। फिर उस समय जो राजा था उस राजा के पास गए। प्रियदास जी लिखते हैं, सालंग है नाम मामा मंडलिक मंत्री रहे। सालंग है नाम मामा मंडलिक मंत्री रहे। कहे विपरीत बड़ी राजा सो सुनाए के। कहे विपरीत बड़ी राजा सो सुनाए। कहे विपरीत बड़ी राजा सो सुनाए के। कहे विपरीत बड़ी राजा सो सुनाए। इनका मामा सालंग, जिसका दूसरा नाम अनंतराय भी था, वो मंत्री पद पर नियुक्त था राजा के यहाँ। तो वो सभी लोगों को लेकर के गया। राजा के कान कोई बात जब बना के कही जाती, झूठी झूठी कही जाती, तो उसे कान भरना कहते। राजा के कान भरे। राजा से कहा, हजूर आपको नहीं पता ये नरसिंह कोई जादू जानता है, जादू, और जादू के द्वारा इसने कई स्त्रियों को अपने वश में कर लिया है। और इस समय इसका घर अनाचार का गढ़ बना हुआ है। राजा सत्संग तो करता नहीं था, और जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता ना, उसका विवेक जागृत नहीं होता है, स्थूलता रहती है मन में, सूक्ष्म निर्णय नहीं कर पाता है। इस दिन की बात पर आ गया वो। उसने थोड़ा विचार नहीं किया कि नरसिंह जी को बुला के तो पूछूं, ये विचार नहीं किया। देखा ये सब प्रतिष्ठित लोग हैं मेरे राज दरबार के, जरूर ऐसा करता है। राजा ने कहा सालंग नाम के मंत्री से, इनके मामा से नरसिंह जी के, कि तुम राज दरबार में दंडी सन्यासियों को बुलाओ, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाओ, और शास्त्र के द्वारा नरसिंह जी के आचरण का खंडन कराओ, फिर हम उसे देश निकाला देंगे। तो जो षड्यंत्रकारी होते हैं उनको अपना काम निकालने की कई विधाएं प्राप्त होती हैं। उन्हें अपना काम निकालना है, ये धर्म है कि अधर्म, से कोई मतलब नहीं। और राज दरबार में भजन करने वाले संत क्यों जाएंगे, फक्कड़ संत क्यों जाएंगे? सबने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। तो इसने क्या किया, जो धन के लोभी थे सन्यासी, जो धन के लोभी थे विद्वान, उनको अच्छी खासी सेवा की। हुआ गया। और उसने कहा आपको ए बोलना है। हाँ बोल रही है।
उनको इससे मतलब नहीं कि क्या कहना चाहिए कहें, उनको इनसे मतलब है हमें जो लिफाफा मिल गया, यानी वो नहीं बोलेंगे, लिफाफा बोलेगा, वो आ गया। ऐसे लोगों को उसने इकट्ठा किया और उन्होंने राजा से कहा, राजा ने महान अन्याय है। राजा ने कहा बुलाओ नरसिंह को। पर 4 सिपाही आए नरसिंह जी को बुलाने के लिए। आपको दरबार में इसी समय बुलाया जा रहा है, इसी समय चलिए आप। सभा में बड़े बड़े पंडित लोग इकट्ठे हैं, सन्यासी लोग इकट्ठे हैं, आपसे कुछ विचार विमर्श करना है। महाराज ने कहा है जिस स्थिति में हो बुला के लाओ। अब देखो क्या है कि संतों को भजन के वातावरण से बाहर जाने में बड़ी तकलीफ होती है, विचारधारा बदल जाती है, दुष्ट लोगों के मुख देखने पड़ते हैं, उनकी बात सुननी पड़ती है, तो बड़ा कष्ट। उतनी देर के लिए भगवत चिंतन बंद हो जाता है, भगवान का गुणगान बंद हो जाता है, इस बात का कष्ट। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, भक्तन को कहा सीकरी सो काम। कुंभनदास से कहते हैं भक्तों को राजा महाराजाओं के दरबार से क्या लेना देना। आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। बिसर गयो हरि नाम। बिसर गयो हरि नाम। कुंभनदास लाल गिरधर बिनु, कुंभनदास लाल गिरधर बिनु, झूठो है धन धाम। झूठो है धन धाम। कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम। तो दरवाजे में सिपाहियों को देख करके नरसिंह जी ने समझ गए किसी ने चुगली की है, आज दे रहा। तो चारों को बुलाया, 4 थी वो लड़कियां, 2 पुत्रियां, 2 वो जो नृत्य वगैरह करती थी, अब संत बन गई। कहा देखो तुम लोग चले जाओ यहाँ से, कहीं दूर अन्यत्र रह करके भजन करो, यहाँ रहोगी तो रोज रोज का हमारे भजन में कि बार बार राजा भेजी के लोगों को चले जाओ। अब देखो आप, उन्होंने भजन किया है तो उसका प्रभाव कैसे पड़ता है जीवन में, आप वो पता नहीं है। लेकिन एक वैज्ञानिक बात है कि कोई भी शब्द जो हमारे मुख से निकलता है उस शब्द की एक ऊर्जा होती है। शब्द निकलते एक तरह का कंपन होता है और उस कंपन से एक आकृति बनती है और वो आकृति जो शब्द होता है उसका रूप प्रकट कर देता है। एक संत कहते थे कि आज से करीब 30 वर्ष पहले एक बहुत अच्छी गायिका थी जिनका नाम था ताराबाई, बहुत शास्त्रीय संगीत का ज्ञान था। तो अपनी कला
के प्रदर्शन के लिए वो विदेशों में गई, फ्रांस गई, जर्मनी गई, अमेरिका गई, कई जगह गई। तो फ्रांस में उन्होंने गायन जब प्रारंभ किया तो अपने सामने एक चद्दर में जो पाउडर होता है, जो लोग चेहरे में पाउडर लगाते हैं, महीन पाउडर बिछवाया और बिछवाने के बाद उन्होंने गायन प्रारंभ किया। तो गायन में उन्होंने जिसके लिए गायन किया वो आकृति उस पाउडर में बन गई। उनका पद पूरा हुआ और आकृति बन गई हो। शब्द का महत्व देखो। उन्होंने भैरव का पद गाया, भैरव जी बन गए। दत्तात्रेय जी का पद गाया, कुत्ते के साथ दत्तात्रेय जी बन गए। अब पाउडर वहां बिछा हुआ है, शब्द की ताकत देखो आप। ऐसे हमारे मुख से जब भगवान नाम निकलता है ना, राम कृष्ण, उसका कंपन होता है, शब्द का कंपन होता है। और कंपन होने से फिर एक आकृति बनती है, और वो आकृति जो शब्द होगा वैसी बनती है। राम कहोगे तो राम की आकृति बनेगी, कृष्ण कहोगे तो कृष्ण की आकृति बनेगी। वो शब्द पूरे शरीर के अंतरंग जो भाव है उनको हिला देती है। हमारी जितनी नाड़ियां हैं उस शब्द से कंपित हो जाती है। नाड़ियां सोई हुई हैं, डल है, लेकिन शब्द अंदर जाते ही केवल बाहर नहीं अंदर कंपन होता है, और एक एक नाड़ी हिल जाती है हमारी। एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जितनी नाड़ियां हैं इनमें कंपन होता है। और फिर क्या होता है, फिर उसमें संचार होता है उस नाम की शक्ति का। इसी को कुंडलिनी शक्ति जागृत कहते हैं। इस नाम से एक सर्पाकार शक्ति है जिसे कुंडलिनी शक्ति जागृत है। उसका वैज्ञानिक ये रीजन है। हम ये निवेदन कर रहे थे कि देखो इन चारों अनुभूतियों ने भजन किया था, इतनी ऊर्जा इनमें आ गई, इतनी शक्ति आ गई कि उन्होंने नरसिंह से कहा, पिताजी आप इनसे भयभीत मत हो, हम चलती हैं आपके साथ। क्या कर लेगा राजा? ये है नाम। ये क्या कर लेगा राजा? हम चलते हैं आपके साथ में। और जैसे यहां भजन करती थी ऐसे महाराज करताल लिया, हरिनाम लेते हुए चली। कृष्ण कृष्ण कहली अब मन, कृष्ण कृष्ण कह लीजिए अब मन, कृष्ण कृष्ण कह लीजिए। कृष्ण कृष्ण कही कही के जग में, 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 साधु समागम कीजे अब मन, साधु समागम की जय अब मन, कृष्ण कृष्ण कह लीजिए। कृष्ण नाम की माला लेके, 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 कृष्ण
चित दीजे। कृष्ण नाम चित दीजे। कृष्ण कृष्ण करे अब मन। कृष्ण कृष्ण कह लीजिए अब मन। कृष्ण कृष्ण कह लीजिए। कृष्ण नाम अमृत रस रसना। 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 सावंत हुए पी प्रसावंत है पीजे। कृष्ण कृष्ण करे अब मन। कृष्ण कृष्ण कह लीजिए अब मन। कृष्ण कृष्ण कह लीजिए। कृष्ण नाम है सारे जगत में। 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 कृष्ण हेतु तन छीज। कृष्ण हेतु तन छीजे। कृष्ण कृष्ण करे अब मन। कृष्ण कृष्ण कह लीजिए अब मन। कृष्ण कृष्ण कह लीजिए अब मन। कृष्ण कृष्ण कह लीजिए। राजा के दरबार में हरिनाम संकीर्तन करते हुए वो भक्ताएं पहुंची और उच्च स्वर के नाम संकीर्तन का प्रभाव देखो। सभा में जाते ही सब श्रीहीन हो गए। नाम का अपना वायुमंडल है, नाम की अपनी शक्ति है जिसके सामने कोई चीज टिक नहीं सकती है। वो जितने आए हुए थे खरीदे हुए लोग, गगन के मुख से हरिनाम संकीर्तन का उद्घोष सुना, सबके चेहरे उतर गए। अरे जब किसी में कोई कमी होती तो डरता है, जब कुछ है नहीं तो डरने की क्या बात। सबके चेहरे उतर गए। लेकिन पैसे लिए थे उन्होंने, तो सोचा अगर कोई बात पूछेंगे नहीं नरसिंह जी से तो हमारे लिफाफे ना वापस हो जाए। तो उन्होंने अपने आप को फिर संभाला और संभाल करके प्रश्न किया, नरसिंह जी ये बताइए कहाँ लिखा है पर स्त्रियों का संग्रह करके उनके साथ नाचना गाना, आप एक घर में अनाचार क्यों करते हैं? क्या लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? नरसिंह जी ने कहा आपको वाचिक ज्ञान तो है लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान कुछ भी नहीं। एक शब्दों का ज्ञान होता है और एक अनुभूति होती है ना। जैसे हम कहते हैं राम नाम लेने का बड़ा महत्व है। अभी आपने सुना ना कृष्ण नाम, लेकिन ले नहीं कभी तो क्या अनुभूति होती है? आप रोज सुनो राम नाम लेने का बड़ा महत्व है, कृष्ण नाम, लेकिन ले नहीं तो अनुभूति कैसे होगी? और जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक आपको पूरा विश्वास नहीं होगा। सुनी ही बात में पूरा विश्वास नहीं होता है, अनुभव में पूरा विश्वास होता है। नरसिंह ने कहा कि आप वो वाचिक ज्ञान तो है लेकिन
जो भक्ति हृदय को सरस बनाती है वो आप में नहीं है, क्योंकि दूसरे का दोष वही व्यक्ति देखता है जिसका हृदय सूखा होता है, जिसका हृदय सरस होता है। उसको अपने भगवान से फुर्सत नहीं, क्या दूसरे के दोषों को देखते। सरस हृदय में निरंतर भक्ति के भाव पुष्पित हैं, उन्हें पता ही नहीं होता क्या होता है। जिसने पाकिस्तान बनाया ना, उसका नाम क्या था? जिन्ना। ठीक है, भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बनाने वाला जिन्ना था। तो पूज्य हरि बाबा जी के पास एक संत आए और बोले, बाबा वो जो जिन्ना जिसने भारत के टुकड़े करवाए वो मर गया। हरि बाबा ने पूछा, कौन से संत थे वो? अरे पता ही नहीं कौन जिन्ना कौन सी जिन्नी, क्या उनको पता नहीं कौन से संत थे। अब वो संतों के साथ दूसरे का चिंतन करते नहीं, तो कभी संत की चर्चा करेगा। यानी ये मस्ती, जब सरसता होती तो दूसरे को कहाँ फुर्सत है कि कौन घर में क्या कर रहा है, किसको ब्रह्म मरने दो। जो नरक जाने के लिए पैदा हुए जाने दो, तुम अपना काम, अपना को जीवन को रस कर रहे हो। उनका चिंतन करोगा, मन बेकार होगा, हृदय बेकार होगा, उतनी देर के लिए भजन बंद हो जाए। नरसिंह ने कहा, आपके अंदर भक्ति नहीं है, आपने सदग्रंथों का अध्ययन किया है लेकिन विवेक उत्पन्न नहीं हुआ। कई लोग ऐसे होते हैं, पूरे जीवन भागवत की कथा करेंगे, पूरे जीवन बस सूखा, बस कुछ भी नहीं आता है। इसका मतलब विवेक उत्पन्न नहीं हुआ। नरसिंह जी कह रहे हैं, आपने सदग्रंथों का तो अध्ययन किया है लेकिन विवेक उत्पन्न नहीं हुआ। जो अध्ययन किया उसमें धूल पड़ गई, आपका अध्ययन करना व्यर्थ। यस्य नास्ते स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जब स्वयं में सद्बुद्धि नहीं हुई तो शास्त्र का अध्ययन से क्या लाभ? जैसे अंधे व्यक्ति के सामने दर्पण रख दो, उसको क्या लाभ? अंधा उसे दिखाई थोड़ी पड़ता है। विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या बिनु विवेक उपजाए। विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या बिनु विवेक उपजाए। श्रम फल पढ़े किए अरु पाए, श्रम फल पड़े किए अरु पाए। श्री नरसिंह ने कहा कि क्या आपने श्रीमद् भागवत का अध्ययन नहीं किया? श्रीमद् भागवत में परमहंस चूड़ामणि सुखदेव जी ने नारियों की कितनी प्रशंसा किया है। अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगत गुरु, अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगत गुरु। सुखदेव जी कहते हैं कि उन ब्राह्मणों ने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, देखो तो सही, ये यद्यपि स्त्रियां हैं तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना प्रेम है, कितना अनुराग है। गृह जीवन में मोह की फांसी तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है ना। जिसको जिसकी ममता हो जाती है उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। वो मृत्यु के साथ ही टूटती है। लेकिन देखो, इन्होंने अपनी ममता श्री कृष्ण में, हमने मना किया कि श्री कृष्ण का दर्शन करने ना जाओ, हमको छोड़ दिया, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा। हमने अध्ययन किया, हमने यज्ञोपवीत हमारा हुआ,
हमारे कई तरह के संस्कार हुए। न तो ये गुरुकुल गई, न कहीं एकांत में इन्होंने तपस्या की। आत्मा परमात्मा के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी समस्त ईश्वरों के ईश्वर पूर्ण कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है। ऐसा प्रेम हमारा नहीं है, इनकी चरण रज हमें लेना चाहिए। पढ़ा है आपने भागवत में, नरसिंह जी ने कहा है? अरे बाबा, यहाँ स्त्रियों के संग का निषेध नहीं किया गया है। जो भजन ना करे, चाहे स्त्री हो चाहे स्त्रा हो चाहे आदमी, से क्या लेना देना। जो भजन ना करे उसका निषेध किया गया, उसको दूर रखो, क्योंकि आपकी वृत्ति बिगाड़ देगा, आपको भजन से हटा देगा। और भैया, जब भगवान स्वयं कहते हैं अपिचेष दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवस्तो ही सा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि कितना भी दुराचारी हो, लेकिन एक बार उसने मेरा भजन करना प्रारंभ कर दिया, उसको संत मानो, क्योंकि मैं संत बना दूंगा उसे। तो भजन करने वाला न स्त्री न पुरुष संत है। इसलिए आपकी जो एक सोच है दो कौड़ी की है। नरसिंह ने कहा कि मुझे राजा का भय नहीं है, न राजदंड का भय। ये आपको हमारी बात झूठी लग रही है तो दंड दे दो। ऐसी निर्भीक वाणी जब नरसिंह जी की सुनी तो प्रजा में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, एक ब्राह्मण, जो अंजार शहर में सूचक लीला देख के आया। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होके वहां जो बड़े अनंत अनंत चीजें लेकर के आए थे पूरे गांव वालों के लिए, वो अपनी आंखों से देखा था। वो तुरंत खड़ा हो गया सभा के मध्य में और कहा, महाराज, मैंने अपने निज नेत्रों से देखा है किस तरह से भगवान इनके साथ कैसी लीला की है। मैंने अपने नेत्रों से देखा है। और उससे पूरा वर्णन किया, एक एक चीज का वर्णन किया। महाराज देखो, भक्त चरित्र जहां होता है तो हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो लिफाफे वालों का भी हृदय परिवर्तन हो, जो पैसे से बिके हुए आए थे, सबकी आंखें गीली हो गई। और राजा स्वयं उठ करके नरसिंह जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आपने सर्वेश्वर प्रभु को अपने बस में कर रखा है, आप जाइए भगवान का सेवा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका ही अनोखा। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमान। नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधा नंदलाल, और झलकत राधा लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। आलोचन बर
सुवन जाल लोचन बर सत सुवन जाल उतर जात अभिमान ब्याल विष उतर जात अभिमान व्याल विष लेत जीवा सुरस तेहि काल लेत जीवाय सुरस देहि का होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल तजत कुसंग जाओ लेत सतसंगति भजत कुसंग लेत सतसंग भाग जगत को अद्भुत भाग भाग जगत को अद्भुत भाग निशिवासर सोवत अरु जागत निशिवासर सोवत अरु जागत रोम रोम हुए करत निहाल रोम रोम हुए करत निहाल अग्र नरा राहो दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रसिक रसाल जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमा नमो नमो श्रीमत सुमा सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम सीताराम